अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। 8 फरवरी 2024 और आज है 8 फरवरी 2026। आज की तारीख के दिन, आज के दिन पाकिस्तान की आवाम का जो वोट का हक था वो चोरी किया गया और पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जिस हुकूमत ने इतनी बड़ी तादाद में वोट नहीं दिए थे कि वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर हुक्मरानी कर सकें, पाकिस्तानी अवाम के हुक्मरान बन सकें। पाकिस्तानी अवाम ने आज के दिन बड़ी तादाद में इमरान खान साहब की जो जमात थी, उनके जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनको बड़ी तादाद में वोट दिया था। और यही वजह थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हुकूमत में ना लाने के लिए आज के दिन एक ऐसी तारीख, स्याह तारीख रकम की गई कि अवामी मैंडेट के ऊपर डाका मार डाला गया। और फिर हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा फॉर्म 45, फॉर्म 47 का जो गूंज है वो हमने सुनी। अब आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट ने ये जो 8 फरवरी की मुकम्मल हड़ताल, बंद मतलब बंद नाम से जो है वो एक हड़ताल उन्होंने कॉल की हुई थी कि जिसमें पूरे पाकिस्तान में आज शटर डाउन हड़ताल होनी थी। अब आज सुबह के जो मनाजिर थे वो आगा शेख सरवर साहब की भी मैंने देखे और भी सोशल मीडिया के ऊपर मैंने मनाजिर देखे कि बड़ी तादाद में पेशावर में, वो कोयटा हो, वो कराची हो, वो लाहौर हो, वो मुल्तान हो, बड़ी तादाद में लोगों ने पीटीआई की इस जो कॉल है उसके ऊपर एक्टिव हुए और उन्होंने आज अपनी दुकानें बंद रखी और अभी तक वो दुकानें बंद हैं। अब ये जो हड़ताल है, अगर इसको ऐसा कहा जाए कि ये 100% कामयाब हो गई और बिल्कुल एक भी दुकान खुली हुई नहीं थी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दुकानें खुली भी हुई थी। बहुत से ऐसे नाश्ते पॉइंट भी थे जो खुले हुए थे और बहुत से ऐसे बड़े नाश्ता पॉइंट थे जो बंद भी थे। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि अगर इस मुल्क में 24 करोड़ लोग रहते हैं और वो 24 के 24 करोड़ लोग जो है वो पीटीआई को फॉलो करते हैं, या वो 24 के 24 करोड़ लोग एक हड़ताल की कॉल के ऊपर जो है वो लबैक कहेंगे और उसको बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं था। कुछ ऐसी भी जगह थी जहां के ऊपर दुकानें खुली हुई थी और कुछ ऐसी भी जगह थी जहां लोगों ने दुकानें आधा दिन बंद रखी और फिर आधे दिन के बाद उन्होंने शाम होते हुए उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली। यानी कि उन्होंने हड़ताल की भी कॉल के ऊपर एक्टिव हो गए और फिर शाम को उन्होंने अपना रोजगार भी कमाना शुरू कर दिया। और फिर जाहिर सी बात है, जो दूसरी जमातें हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या और दीगर जमातों के जो वोटर्स हैं, उनके भी जाहिर सी बात है लोग जो है वो ताजरान हैं, उन्होंने अपनी दुकानें जो है वो खोली रखी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, बसंत का तनाजुर था एक तो, और फिर दूसरा जो एक बयानिया क्रिएट हो रहा था कि दुकानें बिल्कुल जो है वो बंद नहीं होंगी और ये जो है वो जो हड़ताल है वो बिल्कुल उसको हम क्या कहेंगे, फ्लॉप हो जाएगी, वो नहीं था। बड़ी तादाद में लोगों ने दुकानें अपनी शटर जो है वो बंद रखे अपने, और अभी तक भी जब तक अब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ लोगों के शटर बंद थे और शाम में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दुकानें जो है वो खुलती हुई नजर आ रही हैं। और कुछ जगहों के ऊपर ऐसे भी मनाजिर देखने में आ रहे हैं कि मुबैना तौर पर शायद पुलिस जो है वो वहाँ पर रिक्वेस्ट करके उनसे दुकानें जो है वो खुलवा रही है। लेकिन ये कोई मुसद्दका नहीं है, क्योंकि किसी ने कोई बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, या आप नीचे भी देख रहे होंगे वो चल रही है वीडियो। अब इसमें एक मार्केट है, कारखानों मार्केट, ये पेशावर की मार्केट है और इख्तियार वली साहब ने जो है वो चैलेंज किया था पीटीआई को कि ये मार्केट जो है वो बंद हो तो फिर पता लगे। और आज उस मार्केट की भी तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं, वो मार्केट भी आज बंद है। दिल्ली गेट लाहौर अंदरून वो भी बंद था, आगा शेख सरवर साहब की वीडियो थी। मुगलपुरा वो भी बंद था। और बहुत सी ऐसी मार्केट्स जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है, लोगों की दुकानें हैं और उसको लाहौर का गढ़ समझा जाता है, वहां पर सुबह के टाइम दुकानें बंद होना पीटीआई की ये जो कॉल थी और ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट की जो कॉल थी, इसको कहीं ना कहीं कामयाब कर गई है। मैं अगेन कह रहा हूँ 100% कामयाब नहीं कर सकी, लेकिन अगर आप इसको 70%, 75% या 80% के ऊपर भी आप इसको ले जाएं या आप इसको कम भी कर ले तो 70-75% ये कॉल कामयाब पीटीआई की आज रही। अब बात कर लेते हैं जी हम दूसरा बसंत के ऊपर। बसंत के ऊपर अभी बहुत सी मुतदाद जो है वो राय चल रही हैं कि जी कोई कह रहा है जी बसंत जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई, कोई कह रहा है जी नहीं बसंत बहुत अच्छी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, जुम्मे वाले दिन हवा नहीं थी इस वजह से पतंग नहीं उड़ी। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपको बोलूँगा, जुम्मे वाले दिन हवा नहीं थी, मैं खुद एक जगह के ऊपर मौजूद था, पतंग बिल्कुल नहीं उड़ी, कोई पतंग नहीं उड़ी। लेट नाइट कोई 1-2 बजे के बाद जाकर पतंग उड़ी हुई हो तो वो एक अलग बात है। बहरहाल ये एक हवा वाला फैक्टर वहां पर मौजूद था जिस वजह से पतंग नहीं उड़ी। लेकिन कल यानी कि हफ्ते वाले दिन मैं एक और जगह के ऊपर समनाबाद में मौजूद था, वहां पर बहुत पतंग उड़ी है, वहां पर बहुत पतंग उड़ी है। लेकिन करेक्शन मेरी साथ आप ले लें, ये पतंग मैंने अपने उस छत के, जिस छत के ऊपर मैं खड़ा था, मैंने उसके आसपास देखा, वहां पर जो लोग थे उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए थे।
यानी कि अंदरून के अंदर हमने देखा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े ताजिर हैं, जिन लोगों के पास पैसे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी छतें अरेंज की हुई थी, वहां पर उन्होंने बड़े बड़े खाने अरेंज किए हुए थे और वहां पर लोगों को वो बुला रहे थे। बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी इसी तरह किया हुआ था कि उन्होंने छतें बुक की हुई थी, वहां पर उन्होंने बुफे सिस्टम लगाया हुआ था और लोग वहां पर आकर बसंत मना रहे थे। अब ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि ये बसंत इलीट और अपर जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने मनाई है, उन्हीं के लिए ये बसंत है, ये गरीब के लिए नहीं है। जुम्मे रात की रात तक ये जो डोर का एक पिन्ना है ये 20,000 रुपए का सेल हो रहा था। और ये कोई तावा पतंग होती है, वो तावा पतंग 600-700 की थी और जो 1.5 तावा था वो 1000 रुपए से ऊपर का सेल हो रहा था, ये जुमेरात की रात की। अब ये जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं और जो हमारी पुअर क्लास है, जो हमारी बिल्कुल बेल्ट से नीचे आ जाती है, लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे आ जाती है, जो सफ़ेद चादर जो है वो सफ़ेद पोश लोग हैं, और फिर उससे नीचे हमारी एक गुर्बत की बड़ी लाइन है जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, लोअर मिडिल क्लास, और फिर उसके बाद फिर हम नीचे सफ़ेद पोश लोग आ जाएं, फिर उससे नीचे हम बिल्कुल पुअर क्लास जो है वो हमारी आ जाती है, जो हमारे गरीब जो भाई हैं, उन्होंने ये बसंत नहीं मनाई। वो अपनी छतों के ऊपर मौजूद थे, वो देखने के लिए मौजूद थे, उड़ा नहीं सकते थे। 20,000 रुपए का, 15,000 रुपए का डोर का पिन्ना नहीं ले सकते थे। अब ये पतंगे उड़ी हैं, मैं खुद देखी, पतंगे उड़ रही थी, बड़ी तादाद में पतंगे उड़ रही थी, लेकिन सीन वही था कि जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने इकट्ठे करके ग्रुप्स में लोगों को इनवाइट किया हुआ था और वो वहां पर जाकर पतंग उड़ा रहे थे। एक छत के ऊपर 50-50, 60-60 लोग जो है वो पतंग उड़ा रहे थे। अब जब एक छत से मतलब 5-5 भी पतंगे उड़ना शुरू हो जाएं और आपकी 15-20 छतों से पतंगे उड़ना शुरू हो जाएं तो वो फिर जाहिर सी बात है बड़ी पतंगे जो है वो हो जाएंगे। लेकिन जो लोअर क्लास थे, इसी तरह आप जोहर टाउन के अंदर आ जाएं, वहां पर बहुत ज्यादा पतंगे नहीं उड़ी, वहां पर भी मोहल्ले हैं, लेकिन वो लोअर मिडिल क्लास के वहां पर लोग हैं। डीएचए के अंदर पतंगे नहीं थी, इलीट क्लास है, लेकिन वहां पर वो माहौल नहीं था। बहरिया के अंदर नहीं थी, वहां पर वो माहौल नहीं था, इधर वो जेनजी वाले इलाके हैं। तो बसंत को 100% कामयाब कहना बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं दोनों दिनों का विटनेस हूं, इतवार वाले दिन का मैं विटनेस नहीं हूं, मैं दोनों दिनों का विटनेस हूं। सिलेक्टिव लोग थे, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे, जिनके पास 15-15, 20-20 हजार रुपए लेने के पैसे थे, और ये एक जगह के ऊपर लोगों को 5-5, 10-10 लाख रुपए की लोगों ने पतंगें ली हुई थी और फिर जाकर वो पतंग मनाई जा रही थी। तो गरीब ये किधर से मना सकता है? और हमारी जो मेजोरिटी है पाकिस्तान की वो गरीब है, लोअर मिडिल क्लास है हमारी, तो वो बसंत नहीं मना सके। वो देख सकते थे बसंत को, और फिर वहां पर लोग जो है वो मेजॉरिटी, मैंने ये भी देखे हैं कि छतों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे और उन्होंने वो अपने वो पकड़े हुए थे ताकि हम इसको जो है वो रोक सके। बहरहाल एक एक्टिविटी थी और वो एक्टिविटी का आज आखिरी दिन है, और उस एक्टिविटी को इस तरह कहना कि बिल्कुल फ्लॉप हो गया वो बिल्कुल गलत है। पतंगे उड़ी हैं, लेकिन इस तरह कह देना कि बहुत बड़ी तादाद में हर आदमी ने, हर लाहौरी ने एंजॉय किया, ये गलत है। हर लाहौरी ने, हर लोअर मिडिल क्लास लोगों ने, गरीब लोगों ने इस इवेंट को एंजॉय किया है, ये बिल्कुल गलत है। एलीट क्लास ने, अपर मिडिल क्लास लोगों ने एंजॉय किया इसको, और ये जो है वो ये बात यहां तक बिल्कुल ठीक है। मैं खुद नहीं ले सकता 20,000 रुपए का पिना, 20,000 रुपए का एक पिना है और उसके बाद 10-10, 12-12 हजार रुपए की जो है वो आपकी पतंग है, तो मैं तो नहीं ले सकता इतनी पतंग। तो हमें 1-2 जगह के ऊपर इनवाइट था, वहां पर गए हुए थे, वहां पर हमने जाके देखें और वहां पर जो है वो रौनक मेला वहां पर लगा हुआ था। इसी तरह अंदरून के अंदर भी जाएं तो वहां पर भी रौनक मेला लगा हुआ था। वहां पर भी अंदरून में आपको पता है लोग जो है वो शौकीन मिजाज हैं, तो वो उसको करते हैं इवेंट को। रात को उन्होंने बसंत मनाई है, सवेरे उठ के उन्होंने दुकाना बंद कर दी थी और शटर हड़ताल जो है वो शटर डाउन हड़ताल उन्होंने जो है वो कर दिया। अब दूसरी तरफ जी एक जो है वो वीडियो सर्कुलेट हो रही थी गवर्नर साहब की, गवर्नर पंजाब साहब की, और वो एक मस्जिद के अंदर जाते हैं, गालिबन नासिर मदनी साहब वहाँ पर शायद वो पढ़ा रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पर एक जो है वो पहले 15-20 लोगों की सिक्योरिटी टीम है उनके आसपास, उलमा है उनके पास। अब वो जिस तरह जुम्मा पढ़ना जाते हैं, ये नीचे आप वीडियो की स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, मुसल्ला बिछाया जाता है, आगे एक नई जो है वो सफ़ क्रिएट की जाती है। तो हमने तो हमेशा यही सुना था कि अल्लाह मियाँ के घर जो है वो अमीर गरीब एक ही सफ़ के अंदर खड़ा होता है। ऐसा नहीं था कि गवर्नर साहब जहां पर आ रहे थे और जहां से मुसल्ला उठाया गया वहां पर जगह नहीं थी, नहीं जगह थी। ये वीडियो के अंदर भी आप देख रहे हैं, जगह थी, लेकिन उस जगह के ऊपर नहीं पड़ी, नई एक सफ बनाई गई और वहां पर कैमरे का ट्राइपॉड भी है, वहां पर नई एक सफ बनाई गई और वहां पर जो है वो नमाज वहां पर अदा की गई। अब ये मनाजर देखने के बाद आम मुझ जैसा पाकिस्तानी, एक लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तानी, गरीब पाकिस्तानी, वो इनसे कैसे बात कर सकता है जो नमाज ही नहीं पीछे वाली लाइन में पढ़ सकते। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं डिबेट करता, मैं इस्लामी टच नहीं उसके ऊपर जाना चाहता, लेकिन ये जाती है। अगर यही सब कुछ होना है तो फिर हम लेट कर रहे हैं।
हमें को डोनेट कर देना चाहिए, हमें को 4 पैसे दे देने चाहिए अपने हुक्मरानों को, मजीद अपना पेट करके हम मजीद नंगे हो जाएंगे, थोड़े से हमारे कपड़े उतर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इनके लिए अलग सड़कें, हमें इनके लिए अलग दुकानें, हमें इनके लिए हर चीज, ऐसी जगह भी, मस्जिदें भी बना देनी चाहिए जहां पर सिर्फ अमीर लोग, ये इस तरह का हमारे जो अशराफी है, हमारी जो हुकूमती वजीर हैं, वज़रा हैं, गवर्नर हैं, वो आकर वहां पर नमाज पढ़े, ताकि हमारी जो गरीबों की जो अक्स है, जो झलक है, परछाई भी उनके ऊपर ना पड़े। बहुत अफसोस हुआ है मुझे, बहुत अफसोस हुआ है। ये ऐसे मनाजिर नहीं होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं और वहां पर 20 लोगों का जो है वो, आप पीछे बैठ जाएं कहीं पे, पीछे अल्लाह मियां ने नमाज नहीं कबूल करनी, पीछे बैठ जाएं आप। नहीं, आपने पहली सफ में आना है, आगे आना है, सबको क्रॉस करके आना है, 20 लोगों के साथ आना है, नवी सफ तुसी क्रिएट करनी है। तो ना साहब ऐसे ना करें, ठीक है गरीब लोगों का मुल्क है, लेकिन इतना भी हमें जो है वो हमारी परछाई तो बर्दाश्त कर लें। अगर वहां पर कोई गरीब पहले बैठे हुए थे उनके साथ बैठ जाते आप, लेकिन इतना भी ना करें कि हमें जो है वो अछूत ही आप बना दें कि हमारे साथ नमाज भी आप जो है वो ना पढ़े। बहरहाल मेरे ख्याल में आपको जो है वो ये सोचना चाहिए, ये मनाजिर बहुत अच्छे नहीं थे, ये ऐसे मनाजिर जो है वो पाकिस्तान में नहीं देखने को मिलने चाहिए। अब तक के लिए इतना ही जी। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।